हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी है आपकी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बारे में। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं आपके पास 10,157 10,157 टोटल वैकेंसीज़ हैं आपके पास। इसमें कुछ वैकेंसी है आपके पास बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक यानी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, और हैं बाकी की वैकेंसी आपके पास सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। ठीक है, तो अलग अलग वैकेंसीज़ हैं आपके पास। दोनों क्षेत्रों में आपकी वैकेंसी दी हुई है आपके पास। गैर अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र है। ठीक है, वैकेंसीज़ काफ़ी हैं, 10,157 है टोटल वैकेंसीज़। और इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, आपके फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है आपके पास 8 फरवरी, और आपके पास क्लोजिंग डेट रहेगी इसकी 9 मार्च। तो 8 फरवरी से लेकर 9 मार्च के बीच में आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आपके पास। तो बाकी की चीज़ें डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फॉर्म भरना है एसएसओ आईडी के थ्रू। एसएसओ आईडी के थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं दोनों क्षेत्रों में आपके पास गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज आपको दी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास एग्ज़ाम का फ़ीस कितना है। ठीक है, तो 450 आपके पास एग्ज़ाम फ़ी है आपके पास, और रिजर्व्ड के लिए आपके पास 250। ये आपके पास अलग अलग एग्ज़ाम फ़ी हो गई आपके पास। देन ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दी हुई है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है, पोस्टिंग है, उसका अलग अलग वैकेंसी के थ्रू देख सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे फर्दर नोटिफिकेशन में क्या आपको लिखा हुआ है। ये देखिए आगे लिखा हुआ है इसमें क्वालिफ़िकेशन के बारे में। शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपको चाहिए। दोनों अलग अलग पोस्ट है, दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। पहली जो आपकी पोस्ट थी जो सीनियर इंस्ट्रक्टर की, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, उसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर में। तो बेसिकली जो ये वैकेंसीज़ है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में भी। और यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री है देन आपके लिए आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्या डिग्री है जो जो आप इसमें एलिजिबल हो, मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको सब। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आपके पास सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। इसमें आपके पास मास्टर इन इंजीनियरिंग एमई डिग्री होनी चाहिए, मास्टर इन टेक्नोलॉजी एमटेक होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी से रिलेटेड आपके पास डिग्री है देन इट्स ओके। और इसके अलावा और भी कुछ ब्रांचेज इसमें एलिजिबल की गई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ईसीई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ईईई, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये फर्दर आगे की ब्रांचेज हैं जो एलिजिबल हैं इसमें। या फिर एमएससी होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी में। तो ये इसके बाद अलावा मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए होना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, देन ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो पोस्ट है आपके पास वो है ग्रेजुएशन लेवल की। ग्रेजुएशन लेवल की है तो उसमें आपके पास मास्टर डिग्री आपको नहीं चाहिए, उसमें आपको चाहिए ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, और वो भी आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड ही होनी चाहिए। जैसे कि बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, आईटी में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस में आपका बीएससी हो। तो इस तरीके से ओवरऑल जो समझने की बात है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कोई भी डिग्री है या फिर आपके पास बैचलर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, वेदर आपने या फिर बीएससी किया हुआ है, देन इट्स ओके, यू हैव टू अप्लाई। आपको अप्लाई करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा मौका है। तो ये सब चीज़ें हो गई आपके पास क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास एज आपके पास यदि आप 18 to 40, 18 साल से 40 साल के बीच में आपकी एज है, देन इट्स ओके, यू हैव टू अप्लाई। मतलब आपको अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो इसके लिए, कोई इशू नहीं होगा इसमें आपको। और एज रिलैक्सेशन भी है जो आपको मिलता है 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, देन उसके हिसाब से वो नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी 18 to 40 आपका बेसिक एज
है जिसमें आप आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। देन अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका, आपको SSYD के थ्रू अप्लाई करना है, ठीक। और ये आके फर्दर चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे किस तरीके का फ़ोटो आपको अप्लाई करना है, क्या साइज़ में होना चाहिए। ये आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से इस पर्टिकुलर साइज़ में ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सिग्नेचर का इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं किस तरीके से आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो ये एक बार ज़रूर पढ़ लें जो भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले, ठीक। देन नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास सिलेबस, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसमें सिलेबस क्या रहेगा, ठीक। तो सिलेबस में आपके पास 2 पेपर होंगे, 2 पेपरों में अलग अलग सिलेबस है, ठीक है। पहला पेपर आपका होगा 100 मार्क्स का एंड सेकंड पेपर होगा वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। पहले पेपर में आपके पास टाइमिंग लिखी हुई है 2 आवर्स की, ठीक है। 2 आवर्स की टाइमिंग है, उसमें सब्जेक्ट क्या क्या कंसिडर किए जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स आएगा आपके पास। जनरल एबिलिटी, इसके अंदर पॉइंट हैं अलग अलग ABCDE, क्या क्या है इसमें, लॉजिकल रीजनिंग हो गया आपके पास, डिसीजन मेकिंग हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, बेसिक न्यूमेरिसी, ठीक है। इसमें नंबर एंड रिलेशन, ऑर्डर, मैग्नीट्यूड क्लास 10th लेवल का आएगा। और डेटा इंटरप्रिटेशन DI, जिसमें चार्ट्स वगैरह आते हैं, ग्राफ्स वगैरह, टेबल, डाटा एफिशिएंसी, मतलब मैथ से रिलेटेड जो पोर्शन है वो आएगा आपके पास, ठीक। और इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग सेल बी एप्लीकेबल फॉर एवेल्यूएशन द आंसर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपके पास 1/3, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा पेपर होगा वो आपके पास, वो भी 2 आवर्स का होगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें। और इसमें क्या रहेगा आपके पास, मेंटल एबिलिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास दूसरे पेपर में पूछा जाएगा आपसे। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, जावा, ठीक है। समझने की बात यह है कि जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया है या फिर मास्टर्स डिग्री में किया है, उससे रिलेटेड कंप्यूटर से जो नॉलेज है वो सब चीज़ें आपके यहाँ पे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये इजी होगा उनके लिए जिनका बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस। तो ये सब आप एक एक पॉइंट को देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और सबसे सिंपल तरीका रहता है आपको किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को देखने का कि क्या पैटर्न आता है, प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कीजिए और वहाँ से देखिए कि क्या पूछा गया था आपके पास, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन किस हिसाब से आए, किस टाइप से कितनी डेप्थ के क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे बेस्ट तरीका रहता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो वो डाउनलोड करके वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हो गया आपके पास इसको अप्लाई करने का, और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एग्ज़ाम फी है, सब चीज़ें एक बार मैं अगेन आपको रिवाइज करा दूँ। जो आपके पास इसके इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, फॉर्म स्टार्ट होने की हो 8 फरवरी, 8 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 9 मार्च, ठीक है। 9 मार्च को तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये लास्ट डेट है इसकी। टोटल आपके पास 10,157 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम फी 450 रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड के लिए, और रिजर्व्ड के लिए आपके पास 250। तो ये आपके पास एग्ज़ाम फी हो गई। ओवरऑल ये आपका एक निष्कर्ष था इसका, तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत दिनों बाद आपकी ये वैकेंसी निकली है, काफ़ी अच्छा बेहतरीन मौका है जिनका CS कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बैकग्राउंड है उनके लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।